स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राईऑप्टेरिस के बारे में। ड्राईऑप्टेरिस बेसिकली एक जीनस है। क्लास टिरोप्सिडा में ड्राईऑप्टेरिस इंक्लूडेड है। टिरोप्सिडा में ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं जिनको हम फर्न्स कहते हैं। ड्राईऑप्टेरिस किंगडम प्लांटी डिवीजन ट्रैकियोफाइटा से बिलोंग करता है। मीन ट्रैकियोफाइटा डिवीजन में है। इसका मतलब है कि इसके पास वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे। ठीक है। ऑर्डर इसका फिलिकेल्स है, फैमिली एडियंटेसी है और जीनस खुद है ये ड्राईऑप्टेरिस। इसकी आगे से डिफरेंट काइंड की स्पीशीज है। इसकी बेसिकली मेन प्लांट बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट जो है बेसिकली इसका राइजोम कहलाता है। राइजोम में से ही रूट्स निकलती हैं जो कि ऐसे थ्रेड लाइक होती हैं। स्टूडेंट, ये इसमें से जो रूट्स निकलती हैं ये इसके ट्रू रूट्स नहीं होती, क्योंकि ये स्टेम में से इमर्ज होती हैं, ये सीड में से इमर्ज नहीं होती। रूट्स इसके बेसिकली फिब्रस रूट हैं। ये दोनों पार्ट सब टेरेनियन है। इसके बाद राइजोम में से जैसे हर स्टेम में से ऐसे करके पत्ता इमर्ज होता है, इसी तरह राइजोम में से भी इस तरह स्टॉक सी इमर्ज होती है। जैसे पत्ते का लैमिना होता है, इसी तरह इसके ऊपर छोटे छोटे लीफलेट्स मौजूद होते हैं। पूरा कंप्लीट ऐसे लैमिना डिस्पर्स नहीं होता, बल्कि लैमिना डिवाइड हुआ होता है इनटू स्मॉल लीव्स विच आर नोन एज लीफलेट्स। सबसे पहले है फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ राइजोम। राइजोम का ये जो लोअर रीजन है, फिब्रस रूट्स आर प्रोड्यूस, उसमें से फिब्रस रूट्स निकलती हैं। फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ राइजोम्स, ये जो राइजोम है इसके अपर रीजन से लीव्स आर प्रोड्यूस, लीफ निकलते हैं। लीव्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है यंग लीफ, एक होता है मेच्योर लीफ। जब राइजोम से यंग लीफ निकलता है तो वो ऐसे करके फोल्ड हुआ होता है। इस यंग लीफ को हम कहते हैं कि ये शो कर रहा है सिरसिनेट वेनेशन। यंग लीफ ऐसे करके कॉइलिंग किया हुआ होता है और उस पैटर्न को लीफ के हम कहते हैं सिरसिनेट वेनेशन। मेच्योर लीफ इस तरह लैमिना डिवाइड करके दिखाता है। लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड और समटाइम बाइपिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड और बाइपिनेटली कंपाउंड मीन कि लीफ का एक सेंट्रल एक्सेस होता है और इस सेंट्रल एक्सेस से छोटे छोटे लीफ के मेन एक्सेस पे सब लीफलेट्स मौजूद होते हैं। ये होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और बायपिनेट कंपाउंड लीफ का मतलब है कि ये लीफ का मेन एक्सेस है, ठीक है, स्टॉक है। इसके बाद फर्दर आगे एक और छोटी छोटी सब स्टॉक जाती है और इस स्टॉक के ऊपर आगे डिफरेंट स्मॉल लीफलेट लगते हैं। ये होता है बायपिनेटली कंपाउंड लीफ। ड्राईऑप्टेरिस हैं, इनमें पिनेटली कंपाउंड लीफ भी देखे गए हैं और बायपिनेटली कंपाउंड लीफ भी देखे गए हैं। लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। लीफ के 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो लोअर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टॉक, और ये अपर जिसमें ना छोटे छोटे लीव्स होते हैं इस पोर्शन को कहते हैं फ्रॉन्ट्स। आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि स्टेम पे छोटे छोटे ऐसे ब्राउन कलर के स्केल्स होते हैं जिनको हम रिमेंटा कहते हैं। ये बेसिकली लीफ के सराउंड में भी समहाउ मौजूद होते हैं रिमेंटा। सारी लीव्स जो हैं ये सारे ये बेसिकली पिन्ना है। और जब एक अकेली लीफ की बात की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? पिनियोल्स। इनको सेपरेटली हम कहते हैं पिनियोल्स और कलेक्टिवली इन सारे पिनियोल्स को मिला के कहते हैं हम पिन्ना। इन सारे लीफलेट्स का एक और नेम भी है विच इज स्पोरोफिल। तो इस लीफ को हम लीफलेट भी कहते हैं, इसको हम पिनियोल्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं विच इज स्पोरोफिल। ठीक है। और इस सारे को मिला के हम कहते हैं इसको फ्रॉन्ट, लीफलेट, पिनियोल्स, स्पोरोफिल, पिन्ना। ये सारे एक ही टर्म्स हैं रिलेटेड टू द लीफ। द मेच्योर लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल। यंग लीफ सिसिनेट वेनेशन कहलाता है, जबकि जो मेच्योर लीफ होता है उसको आप कहते हो स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर ब्राउनिश कलर के, डार्क ब्राउनिश कलर के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं सोराय। और अगर कभी आप सोराय को देखें तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया नजर आते हैं। सोराय में
ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजिया को सिंगुलर स्पोरेंजियम कहते हैं। अब हम एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पोरेंजियम होते किधर है इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये लीफ है, लीफ का ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। आपको पता है कि लीफ का जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद लोअर साइड पे सिंथेटिक मेसोफिल टिश्यूज होते हैं। उसके बाद मेसोफिल टिश्यू के लोअर साइड पे यहाँ पे आपको ये इस तरह करके कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही बेसिकली आगे जाके स्पोरेंजिया भी बनाते हैं और इसके सारे स्पोरेंजिया हैं इनके सराउंड में एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाते हैं जिसको हम इंडूसियम कहते हैं। तो ये मतलब प्लेसेंटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पोरेंजियम का वो स्ट्रक्चर जिसके आगे स्पोरेंजिया मौजूद होता है इसको कहते हैं हम स्टाक। सो दिस इज स्टाक। और इसके बाद ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं कैप्सूल। तो स्पोरेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टाक, कैप्सूल। तो कैप्सूल होता है इस ये आगे से इसकी जो वॉल्स हैं वो दो तरह से स्ट्रक्चर रखती हैं। जो कि एक साइड जो कि थिक वॉल से कवर है उसको हम कह रहे हैं एनुलस। इस साइड पे थिन वॉल सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमियम, ठीक है। ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो स्टोमियम थिन वॉल सेल, एनुलस थिक वॉल सेल। स्पोरेंजिया के अंदर ये आपको नजर आ रहा है ये स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर मदर सेल्स हैं। इन स्पोर मदर सेल के अंदर जब होती है मेयोसिस तो ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, स्ट्रोमियम है इसकी थिन वॉल बर्स्ट होती है, क्योंकि ये थिन होती है इसलिए इजीली रप्चर हो जाती है। तो स्पोर्स बाहर निकलते हैं और फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। और इसके बाद ये ट्रांसवर्स सेक्शन भी मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। इंडूसियम बेसिकली इसकी स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड लाइक कवरिंग है, इसको हम इंडूसियम कहते हैं। और ये बेसिकली प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है, लीफ में। और आगे यही बताया गया कि ये जो स्पोरेंजियम है और इंडूसियम ये बेसिकली प्लेसेंटा से बनते हैं। तो ये सारे थे नोट्स रिलेटेड टू ड्रायोप्टेरिस। फर्दर इसकी डिटेल को नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।